आइए जानते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। क्या है ये स्कीम और क्या है इसके फायदे और कुछ और अन्य जानकारी। योजना क्या है? ये योजना 9 मई 2015 को आरंभ की गई थी। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के वर्ग के कोई भी नागरिक किसी भी बचत बैंक या डाक बचत खाता या डाकघर के बचत बैंक में इस अकाउंट को खोल सकता है और अपने वर्तमान उम्र के और जो उसको पेंशन चाहिए 60 साल उम्र होने के बाद उसके अकॉर्डिंग वो ईएमआई निर्धारित कर सकता है। जो कंट्रीब्यूटर है या सब्सक्राइबर है 60 वर्ष की आयु पर गारंटी शुदा न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए या 5000 रुपए तक प्राप्त कर सकता है। उसके लिए अलग अलग उसकी राशि तय होती है जो उसको मासिक रूप से बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है। एपीवाई के अंतर्गत सब्सक्राइबर मासिक पेंशन उपलब्ध होगी लेकिन 60 साल के बाद। लेकिन अगर बीच में किसी की मृत्यु हो जाती है, जो अंशधारक उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो नामित है उसको ये पेंशन मिलेगी। न्यूनतम पेंशन जो है सरकार के द्वारा गारंटी शुदा होगी, यानी कि उस टाइम जो मार्केट की वैल्यू है या बाजार का भाव है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार गारंटी लेगी, जो आपसे मंथली कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट लेगी, आपको कम से कम उतनी राशि मिलेगी। इस बात की गारंटी गवर्नमेंट लेगी। और अगर सब्सक्राइबर की बीच में मृत्यु हो जाती है तो सरकार कंट्रीब्यूटर के पति या पत्नी को कंट्रीब्यूटर के अटल पेंशन योजना खाते में शेष जितनी राशि उसको और जमा करनी थी उतनी राशि गवर्नमेंट पे करेगी और 60 वर्ष के बाद उसके आश्रित को पेंशन मिलेगी। उदाहरण के रूप से समझते हैं। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। अब आपकी उम्र मान लीजिए 18 साल है तो आपको 60 साल तक 42 साल आपको कंट्रीब्यूशन पे करना है हर महीने। तो अगर आपको 1000 रुपए की पेंशन चाहिए 60 साल उम्र होने के बाद तो आपको 42 रुपए महीने जमा करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर 2000 चाहिए तो 84 रुपए, 3000 चाहिए तो 126 रुपए, 4000 रुपए चाहिए तो 168 रुपए और 5000 चाहिए तो 210 रुपए मंथली जमा करनी पड़ेगी आपको 42 साल। मान लीजिए आपकी उम्र 35 साल तो शेष 25 साल आपको कंट्रीब्यूशन या मंथली जो पैसा होता है वो जमा करना है। तो 1000 पेंशन आपको अगर चाहिए मंथली तो आपको जमा करना पड़ेगा 181 रुपए। उसी तरह से अगर 2000 चाहिए तो 362 रुपए, 3000 चाहिए तो 543 रुपए, 4000 रुपए चाहिए 722 रुपए और 5000 चाहिए तो आपको 902 रुपए जमा करना पड़ेगा। इसकी मिनिमम आयु 18 साल है और मैक्सिमम आयु 39 साल 364 दिन, यानी 40 साल के अगर आप हैं तो नहीं होगा, एक दिन कम होगा तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं एपीवाई के रिलेटेड क्वेश्चंस में एग्जाम में, कि कोई सरकारी
कर्मचारी, चाहे वो राज्य सरकार का हो या प्रदेश सरकार का हो या किसी पीएसयू में काम करता हो या एनपीएस सब्सक्राइब हो पहले से, एनपीएस मतलब नेशनल न्यू पेंशन स्कीम, क्या वो सब्सक्राइब कर सकता है एपीवाई के लिए? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। 18 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए, एपीवाई ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो सरकारी एम्प्लॉय हो चाहे ना हो। अगर वो एनपीएस का पहले से सब्सक्राइबर है, यानी किसी और कंपनी में काम करता है और उसका एनपीएस अकाउंट खुला हुआ है, तो भी वो एपीआई को अप्लाई कर सकता है। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या आधार नंबर जरूरी है? तो उसके लिए आधार नंबर जरूरी है, इनडायरेक्टली इसलिए जरूरी है कि जब आपको बेनिफिट चाहिए होंगे तब आपको आधार नंबर देना पड़ेगा। और नॉमिनी इनरोलमेंट करने के लिए या आपको अकाउंट फर्दर खोलने के लिए अगर आपका आधार नहीं है तो आपको एनरोलमेंट करा के देना पड़ेगा। तो ये मांगी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि आपके पास आधार नंबर होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है आधार कार्ड तो भी वो अकाउंट खोल सकता है। अगर किसी ने 40 साल उम्र कंप्लीट कर ली तो क्या वो अटल पेंशन योजना कर सकता है? इसका जवाब है ना। अगर आपकी उम्र 40 साल से एक दिन या 40 साल एग्जैक्ट है तो भी आप नहीं कर सकते। 39 साल 364 दिन तक उम्र तक आप इसको अप्लाई कर सकते। इसका प्रोसीजर क्या है अकाउंट खोलने का? इसके लिए आप बैंक जाइए या किसी पोस्ट ऑफिस जाइए या किसी अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी अकाउंट खोल सकते हैं। आपको सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए इस केस में। अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है तो भी आप एपीआई खोल सकते हैं। एपीवाई के लिए मंथली पैसे कटते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि सपोज 542 रुपए आपके कटते हैं महीने में, तो हर महीने कट सकता है या 3 महीने में कट सकता है या 6 महीने में कट सकता है, जैसा कि आप फॉर्म भरते वक्त करेंगे। मान लीजिए कोई ईएमआई आपकी बाउंस हो गई तो 1 रुपए प्रति 100 रुपए के हिसाब से, यानी 100 रुपए अगर मान लीजिए 542 रुपए है तो 5 रुपए लगभग 5.5 रुपए आपको महीने की दर से पेनल्टी भरनी पड़ेगी। बहुत ही नॉमिनल है। और ये ऑटो डेबिट हो सकती है, ऑटो डेबिट हो जाती है अगर आपने बैंक में परमिशन दी है तो आपके अकाउंट से ही पैसे कट जाए। तो ये थी अटल पेंशन योजना के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी। ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद।